Hello my dear students, already we started lesson number 12 equation in one variable of standard 8th. Okay, before starting the equation in one variable I told you what is the difference between the expression and the equation. Hope you understand. If you are not able to understand, again you can watch my first part of the video based on equation in one variable. In that concept I already explained what is the difference between the equation and expression, right? So and after that I solved question number 1. Okay, and now I already started question number 2. 4 problems I solved in the previous lecture video. Now I'm going to continue with the question number 5 of question number 2. Solve the following equation of standard 8, the lesson number 12, equation in one variable. Okay, so what is the question number 5 here? 9x upon 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 10. ठीक है, कैसे कहा था मैंने? इफ़ यू कैन सी वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स हियर, वेरिएबल. अब यहाँ पे ये टर्म में वेरिएबल क्या है? यहाँ पे एक्स है स्टूडेंट. सो वी हैव टू कीप एक्स अलोन, है ना. एक्स को अलोन करना पड़ेगा तभी जाके सॉल्यूशन मिलेगा. अब यहाँ पे देख सकते हो एक्स के साथ 9/8 अटैच है और +1 करके एक्स के साथ अटैच है. सो 1 by 1 वी हैव टू रिमूव ऑल द टर्म विथ ऑलरेडी अटैच विथ द वेरिएबल. ठीक है, तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द सॉल्यूशन. सो राइट द क्वेश्चन. वन से 9x + 1 इज इक्वल टू 10. अब सबसे पहले ये जो टर्म है, ये जो सेकंड टर्म है, इसको रिमूव करना पड़ेगा फ्रॉम हियर. सो +1 है तो दोनों साइड में क्या करना पड़ेगा आपको? माइनस साइन. सो 9x + 8 + 1 - 1 इज इक्वल टू 10 - 1. ओके, सो व्हाट वी डिड हियर? सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम both side. I am writing here subtracting in short and both the side also in short, so you can write in complete sentence also, no problem. Okay, so this +1, this -1 will cancel, so what remain? Therefore 9x. Why I am writing student here therefore? Because in this equation already equal to sign 1 is given to you. यहाँ पे इक्वल टू है तो इसलिए आप जब यहाँ पे एक एक स्टेप नीचे जाओगे तो आपको therefore की साइन देनी पड़ेगी. ठीक है, 9x upon 8 इज इक्वल टू 10 में से 1 गया है तो कितने बचते हैं स्टूडेंट्स? 9 बचते हैं. ठीक है, अब क्या है हमारा यहाँ पे ये जो टर्म है, तो x के साथ अब 9/8 अटैच है, तो हम क्या कर सकते हैं? ये 8 को पहले रिमूव करना है. ठीक है, 8 अभी डिवाइड में है तो हम अगर दोनों साइड में मल्टीप्लाई किए 8 से तो रिमूव हो सकता है. येस, सो 9x upon 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 9 × 8. तो यहाँ पे क्या आएगा रीज़न? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड टू मल्टीप्लाइंग 8 टू बोथ साइड. ठीक है, तो ये 8 कैंसल. सो व्हाट रिमेन? 9x और इज इक्वल टू 72. ओके, अब देखो अभी भी यहाँ पे x जो है अलोन नहीं हुआ है. सो दिस 9 ऑल्सो वी हैव टू रिमूव फ्रॉम हियर. सो व्हाट यू हैव टू डू? दिस 9 इज अटैच विद दिस x इन मल्टीप्लाई फॉर्म. सो वी हैव टू कन्वर्ट इन डिवाइड फॉर्म, सो दैट अपोजिट ऑफ मल्टीप्लाई क्या होता है? डिवाइड होता है. तो देयरफॉर 9x upon 9 इज इक्वल टू 72/9. सो रीज़न क्या दोगे यहाँ पे? डिवाइडिंग 9 टू बोथ साइड. सो दिस 9 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल और 9 इन टेबल ऑफ 9 72 जाता है. येस, हाउ मेनी टाइम्स? 9 8 जा 9 1 जा 9 8 जा. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 8/1 इज 8. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. Have you understood? Now let us solve the next question, that is question number 6. y/7 plus y - 4/3 is equal to 2. तो सॉल्यूशन क्या है आपका? देखो यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में है तो आपको क्या करना है? इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. सो y को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, डेट इज़ 3. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द क्वेश्चन. y/7 plus y - 4/3 इज इक्वल टू 2. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 3 × y प्लस 7 को y - 4 से और डिनोमिनेटर 7 × 3 इज इक्वल टू 2. हैव यू अंडरस्टूड? मैंने ये 3 को y से मल्टीप्लाई किया, 7 को इस टर्म से मल्टीप्लाई किया. ठीक है, अब रिमूव द ब्रैकेट. 3 × y क्या होता है? देयरफॉर 3y प्लस 7 × y 7y माइनस 7 4 सा 28/7 3 सा 21 इज इक्वल टू 2. ओके, नाउ अब देखो यहाँ पे दोनों टर्म जो है सेम है,
सॉरी टर्म जो है ना वेरिएबल सेम है, सो यू कैन डू द एडिशन हियर. सो देयरफॉर 10y माइनस 28 अपॉन 21 इज इक्वल टू 2. ये डिवाइड फॉर्म है तो बेटर है, वी कैन ट्रांसफर दिस 21 इन दिस साइड, राइट हैंड साइड. आफ्टर ट्रांसफरिंग दिस डिविजन फॉर्म इट विल हियर इफ यू गो इट विल मल्टीप्लाई, है ना. So therefore 10y minus 28 is equal to 2 into 21. Therefore 10y minus 28 is equal to, मल्टीप्लाई करो 42 होगा. अब अगेन y जो वेरिएबल है यहाँ पे वो अलोन नहीं है, इसे अलोन करना पड़ेगा. उसके साथ कौन सा टर्म अटैच है, -28 है, तो -28 हमें रिमूव करना पड़ेगा. तो यहाँ पे निगेटिव में है तो दोनों साइड में क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव. देयरफॉर 10y minus 28 plus 28 is equal to 42 plus 28. सो क्या लिखना पड़ेगा, एडिंग 28 टू बोथ साइड. देयरफॉर दिस 28 विल कैंसल. 10y इज इक्वल टू 42 प्लस 28 कितना होता है स्टूडेंट, यस हाउ मच, डेट इज़ 70. अब यहाँ पे y के साथ 10 अटैच है तो डिवाइडिंग 10 टू बोथ द साइड. तो यहाँ पे रीज़न क्या आएगा, डिवाइडिंग 10 टू बोथ साइड. सो दिस 10 विल कैंसल. सो क्या बचा, y इज इक्वल टू दिस 0 0 कैंसल, सो 7. इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. ओके, हैव यू अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 6? नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7. So students, now we are going to solve the question number 7. okay, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो 13x माइनस 5 इज इक्वल टू 3/2. अब वैसे ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ -5 अटैच है, सो वी हैव टू रिमूव दिस -5 फ्रॉम हियर, राइट. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसे क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों साइड में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द क्वेश्चन, 13x माइनस 5 इज इक्वल टू 3/2. देयरफॉर 13x माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 3/2 प्लस 5. रीज़न क्या लिखोगे, एडिंग 5 टू both side. I am writing a short. Okay, so this 5 will cancel, so what remain, therefore 13x is equal to 3/2 plus 5. अब देखो ये एक फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया. हमने जब आप लोअर क्लासेस में थे तो आप इस फ्रैक्शन फॉर्म में ऐसे सॉल्व किए होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, राइट. तो उसी तरह सॉल्व करना है. 13x इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1. ऐसा क्योंकि बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, सो वी हैव टू बेटर टू डू द cross multiplication. Therefore x is equal to 3 plus 5 to the 10 upon 2. Therefore 13x is equal to 3 plus 10 is 13 upon 2. okay, now देखो यहाँ पे वेरिएबल के साथ 13 अटैच है, सो वी हैव टू रिमूव दिस 13. ये मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों साइड में क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा. सो दैट इज़ 13x अपॉन 13 इज इक्वल टू 13 इंटू 2 इंटू 13. रीज़न क्या करना है, डिवाइडिंग 13 to both side. So this 13 will cancel and this 13 will cancel here. So what remain here, x is equal to 1/2. This is the solution of the given equation. Have you understood, student? So like this we solve question number 7. Now let us solve the question number 8. So what is the question, 3y plus 8 is equal to 10, y minus 4 plus 8. okay, so first of all write the question, 3y plus 8 is equal to 10, y minus 4 plus 8. okay, now first what you have to do, we have to remove the bracket, so multiply each term by bracket. So therefore 3 into y 3y plus 3 8s are 24 is equal to 10 into y 10y minus 10 4s are 40 plus 8. okay, so therefore 3y प्लस 24 इज इक्वल टू 10y माइनस 40 प्लस 8 कितना होगा, -32. क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है स्टूडेंट, माइनस होता है, और 40 में से 8 गया तो कितना स्टूडेंट्स होगा, 32. ओके, अब देखो ये वेरिएबल की जो दोनों साइड में टर्म है उसको टुगेदर करो और नंबर को एक साथ लिखो. जब वेरिएबल इक्वल टू की उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन अपोजिट हो जाएगी. ठीक है, तो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल 3y एज इट इज़ रहेगा, और ये जो 10y है ये प्लस में है. जब भी इस तरफ ट्रांसफ़र होगा तो क्या होगा, -10y.
ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्या माइनस तो 32 और ये वाला जो प्लस 24 जब उस तरफ जाए तो क्या हो जाएगा माइनस 24। सो 3y में से 10y कितना हो 7y। ओके, और ये क्या माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बट साइन तो माइनस की आएगी। 4 + 2 6, 3 2 + 5। अब दोनों साइन में निगेटिव आएंगे, सो इक्वल टू है बीच में तो कैंसिल हो सकता है। तो क्या बचा 7y = 56। अब क्या करना है, ये मल्टीप्लाई है क्योंकि हमें ये जो 5 को अलोन करना है, तो डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 7/7। रीज़न क्या आएगा, डिवाइडिंग 7 to both the sides. So this 7 will cancel. Therefore y = 56/7। 7 की टेबल में 56 जाता है, यस 7 1 सा, हाउ मेनी टाइम 7 8 सा। सो y = 8। ये एक सॉल्यूशन है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का। हैव यू अंडरस्टूड? ओके, सो लेट अस सॉल्व द 9th क्वेश्चन। व्हाट इज द 9th क्वेश्चन? x - 9 अपॉन x - 5 इज इक्वल टू 5/7। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, x - 9 अपॉन x - 5 इज इक्वल टू 5/7। सो लेट अस डू सेम वे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। सॉल्यूशन 7 को मल्टीप्लाई कीजिए x - 9 इज इक्वल टू 5x - 5। नाउ ओपन द ब्रैकेट, 7x - 7 9 63, फाइंड 2x 5x -5 5 25। अब क्या करना है, हमें वेरिएबल को एक जगह लाना है, नंबर्स को एक जगह शिफ्ट करना है। तो 7x ये +5x है, इस तरफ जाएगा तो -5x -25 एज इट इज़, ये +63 7 - 5 दैट इज़ 2x इज इक्वल टू, ओके, और ये दोनों को माइनस करोगे तो कितना 8 दैट इज़ 38। ओके, देयरफॉर अब x के साथ 2 अटैच है, इसको रिमूव करना है तो क्या आएगा 2x/2 इक्वल टू 38/2। रीज़न क्या आएगा आपका, डिवाइडिंग 2 to बोथ साइड, दिस टू कैंसल, देयरफॉर x इज इक्वल टू, डिवाइड करो 2 1 सा 2 2 9 सा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, हैव यू अंडरस्टूड? नाउ लेट अस सॉल्व द 10th question. So what is the 10th question here? y - 4/3 + 3y = 4। सेम वे यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं दिए तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द क्वेश्चन, 3y = 4, डिनोमिनेटर नथिंग, वी हैव टू राइट 1, सो क्रॉस मल्टीप्लाई। So y - 4, any number multiplied by 1 is always that number. So 3y × 3/3 इज इक्वल टू 4। अब क्या करना है, ये 3 को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। सो -4 + 3y और 3 3 से कितना होता है 9y, यहाँ पे 9y लिख दो इज इक्वल टू 4 × 3 दैट इज़ y - 4 + 9y इज इक्वल टू 4 3 12। अब ये जो वेरिएबल है इन दोनों को क्या करो प्लस कर दो, डैट इज़ 10y - 4 इज इक्वल टू 12। अब ये सेम आगे इक्वेशन, सो अभी -4 को रिमूव करना है तो क्या करोगे, एडिंग करोगे, 4 + 4 इज इक्वल टू 12 + 4, और रीज़न क्या दोगे, एडिंग 4 टू बोथ साइड। सो -4 + 4 कैंसल, इट इज़ 10y इज इक्वल टू 12 + 4 कितना होगा 16 होगा। देखो अब 10 को रिमूव करना है, सो 10y/10 इज इक्वल टू 16/10। रीज़न डिवाइडिंग 10 टू बोथ साइड, दिस 10 विल कैंसल, सो 16/10। सो इसे लोएस्ट फॉर्म में करना है, सो 2 8 सा 2 5 सा। ओके, so this is the solution of the given equation. Have you understand? Now last problem remain of this exercise, so let us solve the last problem, that is question 11. What is the question? b plus big term, big expression है लेकिन बहुत easy question है ये। अगर हमने प्रैक्टिस किया आपने घर पे होम में तो बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा, बस बिकॉज यू नो दैट प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, सो बेटर टू डू सो मेनी टाइम्स यू सॉल्व, it will better for you. So write the solution. Question b + 1 + b + 2/4 इज इक्वल टू 21। सो क्या करना है आपको, ये 4 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, डिवाइड फॉर्म में है, ये डिवीजन का फॉर्म है, यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन। सो b + 1 + b + 2 इज इक्वल टू 20 × 4,
21 इंटू 4. अब ब्रैकेट ओपन करो, b प्लस बी प्लस 1 प्लस बी प्लस 2 इज इक्वल टू 1 4 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. अब हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, काउंट 1 2 3, सो 3 टाइम्स b प्लस नंबर्स कितने 2, दैट इज़ 1 प्लस 2 इज़ 3 इज इक्वल टू 84. अब फिर से हमें यहाँ पे वेरिएबल को अलोन करना है, सो दिस 3 वी हैव टू रिमूव फ्रॉम हियर. सो व्हाट यू हैव टू डू, -3, 84 -3. रीज़न क्या होगा, सब्ट्रैक्टिंग 3 from both sides. So this 3 cancel, so 3b is equal to 84 में से 3 के तो 81. अब ये b के साथ वेरिएबल के साथ 3 अटैच है, इसको भी रिमूव करना पड़ेगा. सो व्हाट इज 3b अपॉन 3 इज इक्वल टू 81 अपॉन 3. रीज़न क्या आएगा, डिवाइडिंग 3 to both sides. So this 3 will cancel, what will remain, therefore b is equal to 81 upon 3. इसको लोएस्ट फॉर्म कर, 3 1 सा 3, 2 सा 3, 7 सा, so b is equal to 27. This is the solution of the given equations. Okay students, I think that question number 2 also you understand. Practice well so many times. If you are going to solve, then you will get, definitely you will get the solution of the given equation. Okay, in the next lecture video we will continue with the word problem. Okay, thank you.